लाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। When Ashtavakra was able to defeat logically the son of Varuna and thereby get all the Brahmins which were taken by Varuna's son, he became more arrogant and started thinking that there is nothing superior than the logical victory in life. The reason is the most powerful weapon, and because of that he started behaving in an arrogant manner. So when this happens, a great tapaswini comes and she asks some questions to Ashtavakra ji which he is not able to answer. And then she answers. After she answers, Ashtavakra ji says that I think I understood, but I want to know something more about it. Because what you told is very subtle, very difficult to comprehend. Whenever what happened? Oh. I was thinking, मैं ये सोच रहा था कि आप लोग आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि भाषा का दुराग्रह नहीं है। जब तत्व का चिंतन होता है तो भाषा का दुराग्रह नहीं होना चाहिए। जब भाषा का दुराग्रह होता है तब तत्व से दूरी हो जाती है। तो हमको ये फर्क नहीं पड़ता कि हम मराठी में बोल रहे मराठी, और ये फर्क नहीं पड़ता कि राष्ट्रभाषा में बोलो, अंग्रेजी में म्लेच्छ भाषा में बोलने से क्या होगा। तत्व का चिंतन भाषा के द्वारा परिचिन्न नहीं होता। अच्छा महाराज, ये बड़ी अच्छी बात प्रभु ने प्रकट कर दी। अपने दिमाग में से जो भी दुराग्रह है जगत को लेकर के उनका त्याग करना चाहिए। नहीं तो ये हमारी भाषा है, ये हमारा प्रांत है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा गुरु है, ये हमारे ग्रंथ है, इसी में फंसे रहेंगे और तत्व दूर चला जाएगा। तो हम फिर से रिपीट करते हैं। अष्टावक्र जी ने जब उस तपस्विनी के द्वारा बताए गए विषयों का आकलन या ग्रहण नहीं कर पाए तो उन्होंने फिर से पूछा कि आपने जो बताया अच्छा लगा लेकिन समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। तो जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज को रिपीट करने को बताता है तो समझ लेना वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी वो है कि जो एक बार सुनने के द्वारा ग्रहण कर ले।
तब तो वो बताने में भी मजा है और सुनने में भी मजा है। नहीं तो अच्छा आपने जो बताया ना बड़ा अच्छा लगा, फिर से बताओ। वो कोई कहानी है, एक था राजा एक थी रानी। तो जब इस प्रकार से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो ये बात ऐसे जल्दी समझ में आने वाली नहीं है। इस तत्व को केवल दो ही जानते हैं, एक तो मैं जानती हूँ और दूसरे राजा जनक। तो उनके पास जाकर के पूछो। इस प्रकार से अष्टावक्र जी ने बड़ा मनन किया और फिर राजा के पास आए और कहा कि हे विदेहराज जनक महाराज, बताइए कि वो जो तत्व है जो अज्ञेय है, जाना नहीं जा सकता, और फिर कहा यह जो अज्ञेय तत्व है इस तत्व को कैसे जाना जाए। तो इसमें तो विरोधाभास हो गया, तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा। तो उसके ऊपर में उन्होंने बताना प्रारंभ कर दिया। देखो ये तत्व या पद न तो एकदम अज्ञेय है और ना तो ये किसी प्रकार से ज्ञेय भी हो सकता है। माने इट इज नॉट एब्सोल्युटली अननोएबल, अननोन, नॉर इट कैन बिकम नोन। तो ये कैसी बात है? तो उसके लिए उन्होंने कहा ये यदि समझना है तो पहली क्वालिफिकेशन गुरु महाराज के प्रति समर्पण होना। जब तक के गुरु के प्रति समर्पण नहीं होता तत्व की बातें समझ में नहीं आती। ये विषय संत ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत विस्तार से प्रतिपादित किया है। कारण क्या? कारण ये कि जो हम समझते हैं वो बुद्धि के माध्यम से समझते हैं, और बुद्धि के माध्यम से समझते समय उसमें एक दोष आ जाता है। कौन सा दोष? उस ज्ञान में प्रत्यक्षता का दोष आ जाता है। प्रत्यक्षता का दोष माने किसी भी वस्तु को अपने से भिन्न के रूप में समझना। जैसे हम पुस्तक को जानेंगे तो पुस्तक को कैसे जानेंगे? यह पुस्तक है, इसको जानने वाला मैं हूँ, लेकिन मैं पुस्तक नहीं हूँ। ये ज्ञान की प्रक्रिया। और जब तत्व की बात करेंगे तो यही जो गलती है, जो भौतिक ज्ञान की, यही गलती हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में कलुष डाल देती है, गंदगी डाल देती है। तो होता क्या है कि हम तत्व की बात इस प्रकार से समझते हैं कि मानो तत्व अपने से कोई भिन्न वस्तु है, और जब तक हम अपने समझ में यह अनात्म भाव से आत्म तत्व को जानने का प्रयास करते रहेंगे तब तक के किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? यही है, द हैबिट ऑफ ऑब्जेक्टिफाइंग द सब्जेक्ट। जब तक हम इस तत्व को, आत्म तत्व को अनात्म भाव से ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे तब तक फंसे रहेंगे। तो इससे निकलने के लिए उपाय कौन सा है? पहला उपाय है, जिस माध्यम से हम तत्व को सुनते हैं, समझते हैं, वह माध्यम ऐसा परामर्जित, शुद्ध हो जाए कि उसमें ये ऑब्जेक्टिफाइंग टेंडेंसी खत्म हो जाए। जैसे ये अनेक प्रकार के जंतु होते हैं, उनके द्वारा हमको रोग होते हैं। तो ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं? उन्हीं जंतुओं में से रोग निर्माण करने की क्षमता को नष्ट कर देते, और फिर वो जंतु जिनसे रोग निर्माण करने की क्षमता नष्ट हो गई, लेकिन उसके द्वारा अपने शरीर में, अपने देह में उन रोगों के विरोधी जो एंटीबॉडीज है वो निर्माण करने की क्षमता रखते हैं, और ऐसे जंतुओं को कहते हैं वैक्सीन। उसी प्रकार से
हमारा मन या बुद्धि तत्व का ग्रहण करते समय उस तत्व को अनात्म भाव से ग्रहण करने का यह जो दोष है, इस दोष को निकाल देने के बाद फिर तत्व के ग्रहण में अनात्म बुद्धि समाप्त हो जाती है। और ये काम केवल गुरु महाराज ही कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहली बात यह है कि अवेद्यम चेत सर्वथैव तद्गुरुः किं वदेत वद गुरोरावेदयेत तत्वम अतः आदौ गुरुम श्रयेत। यदि वो तत्व अवेद्य रहता तो गुरु महाराज कैसे बताते? क्योंकि गुरु महाराज बताते हैं तो वो अवेद्य नहीं है, वेद्य है। और इसीलिए गुरु के प्रति आश्रय लेना आवश्यक है। ये सब बात हमने पिछले बार देखी थी, मैं केवल समराइज कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया कि यह अनिर्वचनीय और अज्ञेय किस प्रकार से है, इसलिए कि उसका निरूपण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे निरूपण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है? उन्होंने बताया इस जगत में किसी भी वस्तु का ज्ञान भावात्मक होता है, और यह जो भावात्मक ज्ञान है वह तत्व है। तो क्या ये भावात्मक ज्ञान, और अंग्रेजी में कहे तो कॉन्शियस एग्जिस्टेंस, क्या यह भावात्मक ज्ञान अपने से भिन्न होकर के है? नहीं, क्योंकि किसी को भी अपने अभाव की और जड़ता की अनुभूति नहीं होती। जिसको अनुभूति हो रही है वो जड़ कैसे होगा, और जिसको अनुभूति हो रही है उसका अभाव कैसे हो गया? और इसीलिए यह भानात्मक सत्ता ही नित्य निरंतर कार्य कर रही है। लेकिन यह भानात्मक सत्ता जब वस्तुओं का ग्रहण करती है तो उन वस्तुओं के प्रति अनावश्यक महात्म्य होने के कारण इस भानात्मक सत्ता का तिरस्कार हो जाता है और वस्तु का महात्म्य हमारी बुद्धि में बैठ जाता है। तो करना क्या पड़ेगा फिर? जब हमारे ज्ञान से वस्तुओं का महात्म्य समाप्त हो जाएगा, जब हमारे ज्ञान से वस्तुओं का तिरस्कार हो जाएगा, उस समय वस्तु रहित भानात्मक सत्ता अपनी असलियत है यह सिद्ध हो गया। तो अज्ञेय क्यों है? अज्ञेय इसलिए है कि जब वस्तुओं को हम देखते हैं तो हम कहते हैं उसको हम जानते हैं, लेकिन इस प्रकार से तत्व को नहीं जाना जा सकता, इसीलिए अज्ञेय। और क्यों जाना जा सकता है? इसलिए जाना जा सकता है क्योंकि इस तत्व के कारण ही सब कुछ ज्ञान संभव है। इसीलिए यह तत्व साइमल्टेनियसली युगपत अज्ञेय भी है और ज्ञेय भी है। तो यहां तक हमने पिछले बार देखा था। अब आगे बताते हैं, यत् आकार भेदो ही वेद्य पक्षे विभावते पश्य वेदम पृथक कृत्यम बुद्ध्याकार विवर्जितम। किसी भी वस्तु का ग्रहण हमको आकार के माध्यम से होता है। आकार का तात्पर्य दो प्रकार से, एक तो हम अपने आंखों के द्वारा किसी भी वस्तु को ग्रहण करते हैं, तो रूप और रंग इन दोनों के माध्यम से वस्तु को ग्रहण करते हैं। लेकिन आकार का अर्थ इतना ही परिच्छिन्न नहीं रखना। आकार का अर्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 प्रकार से, प्रकार आकार शब्द वही है। जब आकार अनेक रूप धारण करता है तब उसको प्रकार कहते हैं। तो वस्तु का एक आकार है रूप रंग, वस्तु का दूसरा आकार है शब्द, वस्तु का तीसरा आकार है गंध, वस्तु का चौथा आकार है स्पर्श और वस्तु का 5वां आकार है रस। तो किसी भी वस्तु के ग्रहण करने में हमारे मन का या बुद्धि को आकार ग्रहण करना पड़ता है। और जब तक हमारी बुद्धि आकार युक्त होगी
तब तक उस बुद्धि में अनात्म रूप से दर्शन होगा। फिर से हम बताते, जब तक हमारी बुद्धि आकार को ग्रहण करके रहेगी तब तक हमारे दर्शन में, ज्ञान में अनात्म भाव का प्राधान्य होगा। और जब हम अपने बारे में विचार भी करते हैं कि जैसे मैं अपने को जब देह कहता हूं तो उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन सब का व्यवहार, व्यापार और वर्णन हो सकता है देह को लेकर के। लेकिन जब मैं अपने को मैं कहता हूं कि आई एम केवल सत्ता मात्र, तो इस सत्ता का आकार क्या है? ना तो इसको शब्द है, ना स्पर्श है, ना रूप है, ना रस है, ना गंध है। इसीलिए तत्व जब आकार ग्रहण करता है तब उसको बुद्धि कहते हैं। और बुद्धि में से जब सभी प्रकार के आकारों का, प्रकारों का, संस्कारों का, विकारों का पूर्ण रूप से तिरस्कार हो जाता है तो यह आकार रहित बुद्धि तत्व को ही परमात्मा कहते हैं। देखो कितनी सरल बात है। अब यह चित्त कैसा बनता है इसमें बताते हैं। बिंबानुकृतिरादर्शः यद्वद वदीयं चितिः दृश्याकार धृतेर्नाना रूपतां प्रतिपद्यते। जिस प्रकार से दर्पण का अपना कोई आकार नहीं, लेकिन उस दर्पण के सामने जब कोई वस्तु या पदार्थ आ जाता है तो वो दर्पण जो है वो उसी प्रकार का आकार ग्रहण कर लेता है। तो जब हम दर्पण में प्रतिबिंब को देखते हैं तो वह प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब दर्पण ही है। जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से भिन्न नहीं है। फिर क्या हो रहा है? वो दर्पण ही प्रतिबिंब के रूप में परावर्तित हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, मॉडिफाई हो गया है। और जब तक हमारा ध्यान उस प्रतिबिंब पर रहेगा तब तक के दर्पण का दर्शन नहीं होगा। जैसे हम खड़े रहते दर्पण के सामने, आदमी जाकर के खड़ा रहा सुबह सुबह और व्हाइट वॉश करके दाढ़ी बना रहा है, उसके बाद वो चला जाता है, फिर पत्नी आती है, सुबह सुबह लिपस्टिक लगाती है। तो जो दर्पण साबुन बना, जो दर्पण आदमी का चेहरा बना, जो दर्पण वस्त्रा बना, वही दर्पण स्त्री का चेहरा बना, वही दर्पण लिपस्टिक बना और वही दर्पण सब कुछ बन सकता है। उसी प्रकार से यह जो शुद्ध चिति है, इस चिति का ही अनेक रूप में वर्गीकरण हो जाता है, जहां उसमें ऑब्जेक्टिविटी या अनात्म भाव या दूसरेपन की भावना जागृत हो जाती है। इसीलिए शुद्ध चित्त या चिति में जब अनात्म भावना जागृत हो जाती है तब उसको चित्त कहते हैं। देखो कितनी सरल बात है। तो अब जब तक यह अनात्म भावना या ज्ञेय रूप से तत्व को जानने का सिलसिला जारी रहेगा तब तक के चित्त बना रहेगा। और जिस क्षण इस चित्त से अनात्म भाव का तिरस्कार होगा उसी क्षण शुद्ध चैतन्य की अनुभूति होगी। अच्छा, ये बताने के बाद आगे बताते हैं, यतः एतद् वेदितु स्याद् रूपम तस्मान् न वेद्यते विमृश्या अष्टावक्र रूपम निजम एवं विदम स्फुटम। इसीलिए हे अष्टावक्र महाराज, इस प्रकार से समझो कि जो ज्ञाता है वह कभी ज्ञेय नहीं होता, और जो अपना स्वरूप है उसको इस प्रकार से जानो। इस प्रकार से जानो माने क्या? जाना जाता है।
और यह वेद्य रूप से, अनात्म रूप से जानने का कितना भी प्रयत्न करो तो फेल होगे। इस प्रकार से एक ही तत्व के बारे में यह मानो विरोधाभास की भाषा बोल रहे हैं कि तत्व अज्ञेय है फिर भी जाना जाता है। इस विषय को हमारे वेदांत शास्त्र की भाषा में दूसरे प्रकार से बताते हैं। वहां कहते हैं किसी भी ज्ञान में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय त्रिपुटी रहती है। तो जिस ज्ञान के त्रिपुटी में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है, जैसे मैं जानने वाला और यह पुस्तक जाना गया, तो इस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय से भिन्न होता है, तो यह हो गया वृत्ति ज्ञान। और इस वृत्ति ज्ञान में दो स्थितियां आती है। पहले हमारा मन, चित्त, बुद्धि शब्द एक ही है, तो यह जो चित्त है वो उस विषय का आकार ग्रहण कर लेता है। उसके बाद उसमें दूसरी स्फुरणा जागृत हो जाती है कि यह पुस्तक है, इसको कहते हैं वृत्ति व्याप्ति। वृत्ति ने उस आकार को, विषय को ग्रहण कर लिया, वृत्ति व्याप्ति। फिर दूसरी बात है, उस पुस्तक को मैं जानता हूं, इसको कहते हैं फल व्याप्ति। तो किसी भी वृत्ति ज्ञान में दो प्रकार की स्टेजेस आ जाती है, एक यह पुस्तक है और दूसरा इसको मैं जानता हूं। दो बात हो गई। अब जब हम तत्व की बात करते हैं, तत्व ज्ञान की बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि यह तत्व है, क्या ये तत्व मेरे से भिन्न है? नहीं। और इसीलिए यह तत्व को मैं ऑब्जेक्टिवली, विषय रूप से नहीं जान सकता, और इसीलिए तत्व ज्ञान में तत्व ज्ञान होता है, लेकिन उस ज्ञान का ज्ञाता निर्माण नहीं होता। देखो, इसीलिए तीन प्रकार से हमने पहले भी आपको बताया। बीइंग विदाउट बिकमिंग इज रियलिटी, knowing without becoming a knower is the reality, and the joy without creating an enjoyer is the reality. जो सद वस्तु है उसमें बनना नहीं है, वहां हम कुछ बनते हैं। पति, पत्नी, पुत्र, स्त्री, पुरुष, जवान, बूढ़े, जहां बनना बंद हो गया वहां बात बन गई। जहां जानने वाला व्यक्तित्व निर्माण नहीं हुआ वहां तत्व की अभिव्यक्ति हो गई। और जिस आनंद में आनंद लेने वाला व्यक्तित्व निर्माण नहीं हुआ, भोक्ता रहित अनुभूति को, अनुभव को कहते हैं परमात्मा। इस प्रकार से यह जो संपूर्ण तत्व है उसको जानने के लिए केवल एक ही चीज हम सबको करनी है। वो क्या है? ज्ञेय दृष्टि का त्याग करना है। जिस जिस वस्तु को हम अनात्म रूप से ग्रहण करते हैं उसका तिरस्कार करना है। तो किस किस का हम अनात्म रूप से ग्रहण करते हैं? तो कहते हैं न त्वं शरीरम प्राणो वा मनोवा अप्य स्थिरत्वतः शरीरम धातु निगरम तत्ते रूपम कथम भवेत्। अब एक एक वस्तु को पकड़ते हैं। तुम शरीर नहीं हो, प्राण नहीं हो, मन नहीं हो, क्योंकि ये सभी के सभी अस्थिर है। अपना शरीर बचपन से बदलता गया है। ये बात जब हम सूक्ष्मता से विचार करते हैं तब पता चलता है कि कितना हम अज्ञानी के जैसा जीवन जीते हैं। जब ये वाक्य कहेंगे कि हम अपना जीवन कितना अज्ञानी के जैसा जीवन जीते हैं, तो उसका हमको धक्का नहीं लगेगा। और जब तक ये धक्का नहीं लगता ना, तब तक के जीवन की दिशा नहीं बदलती। जैसे आकाश में रॉकेट जा रहा हो, उसकी डायरेक्शन बदलनी हो, तो जो रॉकेट फायर होता है तो वो अपने दिवाली के फटाकड़े के जैसे होता है, क्या निकला फुस,
उससे वो रॉकेट की डायरेक्शन थोड़ी बदलेगी। उसके लिए तो इतना जोर से जोल्ट होना चाहिए तब जाके उसकी डायरेक्शन बदलती है। उसी प्रकार से यदि हमको शास्त्र या साधु संत बताते हैं कि जो हम अपना जीवन जीते हैं वो जीवन तो केवल अज्ञान का जीवन है, तो हमको अच्छा लगता है अज्ञान का जीवन। फर्क थोड़ी पड़ेगा कोई, सभी अज्ञानी, हम भी अज्ञानी, मेजॉरिटी डेमोक्रेसी। लेकिन यही वाक्य दूसरे शब्द का प्रयोग करो तो तुरंत समझ में आता है। आज तक जो हम जीवन जिए, कैसा जीवन जिए? क्षण प्रतिक्षण हमारा देह नित्य निरंतर बदल रहा है और आज के तारीख में ये देह में इतने विकार, प्रकार, आकार, संस्कार आके चले गए, लेकिन इन सब को प्रकाशित करने वाला मैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये बात रोज होते हुए भी आज तक हम इसको ना तो ग्रहण कर पाते हैं ना तो एप्रिसिएट कर पाते। तो ऐसा जो हमारा जीवन है वो जीवन अज्ञान का जीवन है, वो जीवन बेवकूफी का जीवन है। इससे बढ़कर के और कोई बेवकूफी नहीं। इसीलिए न त्वं देहः, तुम ना तो शरीर हो, ना तो मन हो, ना प्राण हो, कितने नित्य निरंतर बदलते रहते हैं। तो जब तक हमारा ध्यान ये नित्य निरंतर बदलने वाले वस्तुओं से हटकर के जो अपरिवर्तनशील तत्व है उसके तरफ नहीं जाएगा, तब तक के हम इसी संसार में भटकते रहेंगे। अच्छा, उसके ये बताने के बाद और आगे स्टेज, यहाँ की जो बताइए साधना की प्रक्रिया बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनना। आगे कहते हैं, जब हमको हमारा मन या हम किसी भी एक विषयों के साथ लग जाते हैं, जैसे समझो हम कुछ खा रहे हैं या सिनेमा देख रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो जब हमारा मन किसी एक विषय में या वस्तु में लग जाता है, उस समय हमारा मन या बुद्धि देह के प्रति अहम भाव नहीं रखती। ठीक, समझो मैं पेंटिंग कर रहा हूं, तो पेंटिंग करते समय मेरे बुद्धि में ये भावना नहीं होती कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, मैं जवान हूं या बूढ़ा हूं, मैं समझदार हूं या असमझदार हूं। ये सभी की सभी भावनाएं समाप्त हो जाती है, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि या मन एक किसी वस्तु को ग्रहण करती है। और इसके कारण नित्य निरंतर 24 घंटे हम देह को अहम के रूप में स्वीकार नहीं करते। ये असलियत है, फिर भी इस असलियत को हम अनदेखा करते हैं। देखो कितनी महत्व की सूक्ष्म बात यहां बताई है। अब देखो, हम लोग मैं देह हूं इस भावना को लेकर के नित्य निरंतर कैसे नहीं रहते। जब हम सोते हैं उस समय देह इत्यादि की भावना नहीं होती। जब हम किसी सूक्ष्म कार्य में लगे हुए हैं, समझो आप कंप्यूटर के इंजीनियर हैं और वहां आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस समय इतनी एकाग्रता हो जाती है कि मैं देह हूं या मैं यहां बैठा हूं या इधर से हवा नहीं है, गर्मी है, ये सभी के सभी देह को लेकर के जितनी अनुभूतियां हैं उनका तिरस्कार हो जाता है। कारण क्या? कि देह में उस समय अहम बुद्धि नहीं रहती। तो जिस वस्तु में हमारी अहम बुद्धि नित्य निरंतर नहीं रहती, वो वस्तु मैं कैसे हो सकता हूं? दूसरी विचारधारा। और इसी प्रकार से प्राण और मन को भी। अब देखो, जब हमारे प्राण अस्थमा के शिकार हो जाते हैं तो उस समय प्राण के साथ हमारा अहम जुड़ जाता है और व्हेन वी आर हेल्दी, उस समय ये कल्पना तक नहीं करते कि हमारा श्वासोश्वसन चल रहा है, इसका भान तक नहीं होता, क्योंकि उसमें उस समय अहम बुद्धि नहीं रहती। अब ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसके साथ अहम नित्य निरंतर जुड़ा रहता है? तो बताते हैं
कि अहम बुद्धि न व्यतीत्य तिष्ठत्येषा पराचिति तस्माच्चिति सर्ववेत्री त्वम अष्टावक्र तत्वतः। केवल एक ही तत्व ऐसा है जिसके साथ अहम नित्य निरंतर जुड़ा रहता है, और वह है यह शुद्ध चैतन्य या पराचिति। और इसी को शास्त्र में कहते हैं पूर्णाहंता, पूर्ण अहम, जिसमें अहम का कभी अभाव नहीं होता। और इस प्रकार से जब हम अपने मन को जगत के विषयों को छोड़ करके अंतर्मुखी बनाएंगे तो उस समय केवल एक ही अनुभूति होती है। ये विषय हमारे भगवान रमण महर्षि कहते हैं, अहमी नाश भाजी अहम अहम तया स्फुरति हृत स्वयं परम पूर्ण सत। अभी हमारा अहम छोटी छोटी वस्तुओं में बिखरा हुआ है। मैं देह हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं मन हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ। इन छोटी छोटी बातों में ये हमारा अहम इतना फंस गया है कि यह छोटा सा अहम है। और ये छोटे से अहम का क्या करो, भाजी बनाओ, अहम नाश भाजी। भगवान रमण महर्षि कहते हैं, जिस क्षण इस छोटे अहम का बलि होगा उसी क्षण परम पूर्ण अहम स्वयं स्फुरति, तब हमको परिपूर्ण अहम की अनुभूति होती है। परिपूर्ण अहम की अनुभूति माने क्या, जिसमें होना है, बनना नहीं है। यह है परिपूर्ण अहम। ये परिपूर्ण अहम जब देह के साथ तादात्म्य कर लेता है तब आदमी बन जाता है, स्त्री बन जाता है। देह के विकारों के साथ तादात्म्य कर लेता है तो स्वास्थ्य युक्त या बीमार बन जाता है। देह के अवस्था के साथ तादात्म्य कर लेता है तो यह जवान या बूढ़ा बन जाता है। इस प्रकार से इस अहम का तादात्म्य जिन जिन परिच्छिन्न वस्तुओं के साथ हो गया तो उस अहम में भी थोड़े समय के लिए परिच्छिन्नता मानो आरोपित हो गई है। और क्योंकि ये परिच्छिन्न के साथ तादात्म्य है, ये तादात्म्य हमेशा नहीं टिक सकता। तो जहां यह परिच्छिन्न का तिरस्कार हो गया, ये तादात्म्य खत्म हो गया और फिर हम अपने परिपूर्ण अहम में वापस आ गए। इस प्रकार से जब हम अंतर्मुख होकर के अपने शुद्ध तत्व को देखेंगे तब जाकर के इस तत्व के प्रति हम योग्य प्रकार से चल रहे हैं। अच्छा, जब बताते हैं कि पश्य प्रति आवृत्त चक्षुः स्वात्मानं केवलम तिथिम आदेश काल एव स्वम पश्यन्ति उत्तम बुद्धयः। जो उत्तम बुद्धि वाले हैं वो एक क्षण में सुनते समय ही तत्व का दर्शन कर लेते हैं। अब देखो, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं। हम सबको इसी क्षण अपने भानात्मक सत्ता की अनुभूति हो रही है। इस भानात्मक सत्ता में किसी भी प्रकार के भेद नहीं है। भेद होते हैं परिच्छिन्न को लेकर के, परिपूर्ण में भेद असंभव है। हाँ, परिपूर्ण में भेद कल्पित किए जा सकते हैं। जैसे आकाश परिपूर्ण है तो उसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यह भेद कल्पित है, वास्तविक नहीं है। उसी प्रकार से एक शुद्ध जो भानात्मक सत्ता हमारे सबका नित्य निरंतर अनुभव है, उस अनुभव में देह के कारण भिन्नता या भेद स्वीकृत की जा सकती है। लेकिन जहां हमारा ध्यान केवल इस भानात्मक सत्ता में है, वहां किसी भी प्रकार के भेद की अनुभूति नहीं होती। और यदि हमको भानात्मक सत्ता में अपने मन को लगाना है तो करना क्या पड़ेगा, जिस जिस कारण भेद की अनुभूति होती है उन कारणों का हमको तिरस्कार करना है।
जहां भेद दृष्टि का तिरस्कार हो गया वहां अभेद वस्तु की अनुभूति हो गई। अच्छा, ये बताने के बाद अब यह जो अंतर्दृष्टि है उस अंतर्दृष्टि के बारे में बताते हैं। चक्षुर्नैतद् गोलकं ते मनश्चक्षुरुदाहृतं येन पश्यसि सपनेषु तच्च चक्षुर्मुखम मुख्यम उच्यते। जब हमको बताते हैं कि अंतर्मुखी हो जाओ, अंदर देखो, ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्व की बात हम आपको बता रहे हैं। जब हमको बताते हैं अंतर्मुखी बनो, अंदर देखो, तो मालूम है क्या हो जाता है, हम अपनी आंखें उनको समरसॉल्ट करते हैं, आंखें की ऊपर चढ़ गई क्योंकि शांभवी मुद्रा है, ऊपर जा रहे, नहीं तो अपने आप को अंदर खींचते हैं और बड़ा जोर से प्राण लगा करके अपने आप को अंदर खींच रहे। इसका परिणाम क्या होता है, सरदर्द प्रारंभ हो जाता है। ये मालूम है स्थिति कैसी है? समझो हमारा ये शर्ट है, इसमें से एक धागा निकला है और हमने इस धागे को खींचा, जैसे होता है ना शर्ट तौलिया में होता है जो टर्किश टॉवेल होते हैं, उसमें से एक धागा खींचो। अब इस धागे का एक कोना तो खुला है, दूसरा कोना खुला नहीं है, तो क्या होगा, यहां धागा खींचने के कारण ऐसी सलिया हो जाएगी। वही चीज हो जाती है अपने सभी सिस्टम में। यदि हमारा मन इस देह से यदि अलग नहीं हुआ और बिना अलग किए यदि इस मन को हम जबरदस्ती से अंतर्मुख करने लगेंगे तो उसका परिणाम हमारी जितनी फेशियल मसल है, हमारी आंखों की जो मसल है, उन सब पर आ जाता है और उसके कारण फिर सर दर्द होने लग जाते हैं, आंखें दर्द होने लग जाती है और अनेक प्रकार के रोग निर्माण हो जाते हैं। तो अंतर्मुखी बनने का तात्पर्य क्या है? कहते हैं पहले हम शांत बैठने के बाद अपने पूर्ण देह को परफेक्टली रिलैक्स कर लें। रिलैक्सेशन किसको कहते हैं? जब मन ने देह के साथ तादाद में छोड़ दिया उस समय देह रिलैक्स हो जाता है। देखो सुषुप्ति अवस्था में कई बार हमारे गर्दन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, हाथ उल्टा सीधा हो जाता है और हम 6 घंटे उस हॉरिबल पोजीशन में सोते रहते हैं। और उस समय दर्द नहीं होता था क्या? नहीं होता था। क्यों? कि उस समय मन ने उस देह को पकड़ के नहीं रखा था। वो हमारा जो मन है उसने देह का आकार धारण नहीं किया था। उसके कारण वो हाथ को या गर्दन को टेढ़ा रखने के कारण उसमें जो रोग निर्माण हुआ, उस रोग की अनुभूति हमको होती है जहां हमारे मन ने फिर उस देह के साथ तादात्म्य कर लिया। और तादात्म्य करने के बाद जब सुबह उठे तो टेढ़े उठे, सीधे खड़े रहो, होते नहीं सीधे। क्यों? कि यहां गर्दन अकड़ गई है। तो अपने देह को तनाव रहित करना माने अपने मन का देह के जो आकार धारण किया हुआ है, मन के देहाकार को समाप्त करना। जब तक ये नहीं होगा तब तक के मन या दृष्टि अंतर्मुखी नहीं होती। ये न समझने के कारण कितने लोग हमारे पास आते हैं और कहते स्वामी जी जो है ना, जब से मैंने मेडिटेशन किया तब से सर दर्द शुरू हो गया, गाना गा करके। ये क्यों होता है? इसी के कारण। कहीं कुछ पढ़ लिया और सीधा शांत बैठो, अपने मन को अंदर लगाओ और अंदर में यहाँ ज्योति है और वहाँ चौराहा है और वहाँ फूल है, इस कल्पना में फंस जाते हैं। देखो ये जो षडचक्र भेदन की प्रक्रिया योग शास्त्र में बताते हैं उसको ऐसे कल्पना के द्वारा नहीं देखा जाता। ये विषय अत्यंत सूक्ष्म है। उदाहरण से हम बताएंगे आपको। जैसे
गन्ना और उसका धर्म है मिठास, उसी प्रकार से यह सत्व रजस तमस, ये तीन गुण ये प्रकृति के धर्म नहीं है। जैसे रूप रंग ये हो गया धर्म किसी भी द्रव्य का, जैसे ये लाल कपड़ा, तो ये लाल हो गया धर्म इस कपड़े का। इस प्रकार से प्रकृति या मन चित्त बुद्धि इनको नहीं समझना चाहिए। तो क्या करे, तो बताते हैं कि जहां हमारे मन ने अपने स्थूल देह के साथ तादाद में छोड़ दिया, वहां हमारे मन से हमारे देह के सभी तनाव समाप्त हो गए। और जब संपूर्ण तनाव समाप्त हो गए तो हमारा मन थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, देह को लेकर के या देह की परिच्छिन्नता स्वीकार करके विचार प्रारंभ नहीं करता। अब उसके लिए उदाहरण देते हैं हम आपको। उस दिन हम गए थे अपने लोनावला में, वहाँ जो बड़ा डैम से निकलती है नदी टाटा की, तो उसमें जब देखो आप कहीं भी बहुत सारा पानी बह रहा हो तो उसमें आपको दो प्रकार के करंट दिखते हैं। एक तो पूरा का पूरा पानी एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है, वो है सामान्य स्फुरणा चेतना की, और उस पानी में बीच में भंवरे दिखते हैं, और वो भंवरों के कारण वहां पानी की दूसरी गति होती है। तो देयर आर टू मूवमेंट साइमल्टेनियसली, एक सामान्य गति और दूसरी विशेष गति। इसी प्रकार से शुद्ध चेतना या मनस्तत्व की जो समष्टि की सामान्य गति है वो एक, और उस मन या चेतना की जो सामान्य गति में एक जो भंवरा निर्माण हो गया है वो है व्यक्तित्व। जब तक के उस व्यक्तित्व के भंवरे में फंसे रहेंगे तब तक हमारी गति उसी चक्कर में रहेगी और हम सामान्य गति से अलग हो जाएंगे और उसी में फंसे रहेंगे। इसीलिए पहली जो उपलब्धि है ध्यानाभ्यास की या अध्यात्म चिंतन की वो ये है कि पहले हम अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण रूप से निराकरण कर दें। और इस व्यक्तित्व का संपूर्ण रूप से निराकरण करने के लिए आवश्यकता किस बात की है? इस बात की कि पहले हमारा जो मन है इस एक देह को पकड़ करके मैं देह हूं इसमें जो फंसा है इसमें से निकलने का ट्रेनिंग उसको देना है। और ये बात होती है जब हम शांत बैठ लिए, पूर्ण देह को सर से लेकर के पैर तक के टोटली रिलैक्स कर दे। और ये जब देह साइंटिफिकली परफेक्ट रिलैक्स हो जाएगा तब वैसा अनुभव आता है जैसे किसी की 7वीं लड़की हो, 6 लड़कियों की शादियां हो चुकी और 7वीं की शादी हो नहीं रही, और फिर उसका भी कोई लड़का मिल गया और बढ़िया लड़का मिला और उसकी शादी हो गई और उसके बाद वो लड़की अपने पति के घर गई। उस समय वो पिताजी को क्या अनुभव होता है? हाँ, उसी प्रकार से ये जो हमारा मन है इस देह को पकड़ के रखा हुआ है, कांस्टेंट टेंशन, इसकी शादी करनी है। इसीलिए जब तक देह के साथ तादाद में होता है ना तभी तक शादी के विचार मन में आते हैं। जहां देह के साथ आते बाद खत्म हो गया, एकदम मन एकदम हल्का फुल्का, और यह जो हल्का फुल्का मन है इसके द्वारा तत्व का चिंतन हो सकता है। अच्छा, इसको कहते हैं मन को अंतर्मुख करना। तो ये बताने के बाद अब अगली स्टेज बाय स्टेज हम लोग जा रहे हैं। अगली स्टेज में कहते हैं
कि आभातकल्पमेव स्यात् अप्रत्यावृत्त चक्षुषा एवं श्रोत्रत्वगादीनां भूदेवावेहि संस्थितिम। यदि हम किसी एक वस्तु को जानना चाहते हैं, समझो ये पेपर मार्क है, बुक मार्क, इसको जब मैं देख रहा हूं तो क्या करना पड़ता है मुझे? दो बातें। ये दो बातें बहुत ही सुंदर है। वो ये है कि पहले मुझे अपने मन को बाकी सभी विषयों से हटाना पड़ेगा। मन को माने आंखों को, क्योंकि आंखों के द्वारा रूप रंग का दर्शन हो रहा है। तो यदि मुझे इस विशेष वस्तु को देखना है तो मुझे अपने आंखों को बाकी सभी विषयों से हटाना पड़ेगा और फिर उस आंखों को इस एक विषय वस्तु में लगाना पड़ेगा। और यही बात सब चीजों में है। जैसे यदि आप हमारे शब्द सुनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? बाकी जो आवाज होते हैं उन आवाजों का तिरस्कार करना पड़ेगा। होने दो, अपने को क्या है, हम तो यहाँ सुनने के लिए आए, तत्व का चिंतन करने के लिए आए। लोग कौन आया कौन गया, इससे हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिन व्यक्ति का मन इस प्रकार से उनके नियंत्रण में नहीं होता, कोई आया कोई गया, फट से उधर देख लेंगे कौन आया, और कौन आया मालूम पड़ा क्या मिला, एक वस्तु मिली। क्या? हमारा जो मन है एकाग्र नहीं रहा। जब तक मन में यह एकाग्रता नहीं आती तब तक के सामान्य वस्तुओं का भी ज्ञान नहीं होता। जब कहते हैं ना कि हमको वी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज, माने क्या? वो जो मन है वो एक विषय में काफी लंबे समय तक नहीं रह सकता। तो जब ये हो गई इंद्रियों की बात, उसी प्रकार से सुख दुख की बात। जब हमारा मन किसी एक दुख में फंस जाता है तो उस समय उसने बाकी सभी दुख जो है उसका तिरस्कार किया है, सुखों का तिरस्कार किया है। और अब इस प्रकार से अंतर्मुखता का अर्थ क्या हो गया? तस्मात् तदेक परता प्रत्यावृत्तिश्च चक्षुषः प्रत्यावृत्तम मनःशुद्धम निज रूपावभासकम। इसीलिए अंतर्मुखता माने जब हम अपने मन को एक ही शुद्ध तत्व पर, शुद्ध चैतन्य पर एकाग्रता से लगाएंगे, तब दुनिया की कोई भी शक्ति हमको आत्म साक्षात्कार से नहीं रोक सकती। अभी क्या हो रहा है कि हमारा मन जगत के सभी विषयों में विचरण नित्य निरंतर करता है, या तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध, या उनकी अनेकता, या तो हमारा मन फंस जाता है सुख दुख राग द्वेष काम क्रोध, या तो भिन्न भिन्न स्मृतियां वो भलते समय आ जाकर के हम उसके साथ बह जाते हैं। और इसी के कारण तत्व का दर्शन आत्म साक्षात्कार नहीं होता। अब इसके बाद कहते हैं अत्र ते संप्रवक्ष्यामि शृणु तन्नियतान्तरः अगोचरश्चेदात्मासौ मनसा गोचरोऽपि च। अब मैं जो तुमको बताने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनो हे अष्टावक्र, संयत चित्त होकर सुनो। संयत चित्त होकर के सुनो का तात्पर्य क्या है? अब इस समय हमारे बुद्धि में जगत के किसी भी विषय का कोई भी महात्म्य नहीं है। तब जाकर के चित्त की एकाग्रता का मतलब हमको समझेगा। अच्छा, यह आत्मा जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको चिति कहते हैं, चित्त कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, यह जो आत्मा है यह मन का विषय है भी और विषय नहीं भी, दोनों बात है। ये कैसे संभव है? अब यही बताते, इसीलिए ध्यान से सुनो। कहते हैं इसके बारे में अत्र मुह्यन्ति बहवः श्रुति आगम विवेचका मनोगोचरता बाह्ये द्विप्रकारेण संस्थिता। इस बारे में बड़े बड़े पढ़े लिखे पंडित लोग भी पटकी खा जाते हैं। क्यों? कि मन जो है मनोगोचरता बाह्ये द्विप्रकारेण संस्थिता। अब यहां से और सूक्ष्म विषय शुरू हो गया मन के बारे में। कहते हैं कि यह मन दो प्रकार से कार्य करता है। पहला,
अपने मन को दूसरे विषयों से मोड़ना है और उसके बाद उसको अपने लक्ष्य में जोड़ देना है। दो बात हमने आपको अभी बताई है। अपने मन को, समझो हमको ये पुस्तक देखना है, तो जब हम ऐसे बैठेंगे और हमको पुस्तक देखना है तो हम क्या करेंगे, हमारे और पुस्तक के बीच में ये माइक आ रहा है, तो हम अपने आंखों को ऐसा फोकस करेंगे कि हम पुस्तक में लिखे हुए शब्द का तो दर्शन करेंगे, लेकिन सामने होते हुए भी यह जो माइक है वो हमको नहीं डिस्टर्ब करेगा, नहीं दिखेगा। लेकिन ये अभी हम ऐसे बैठे हैं और इसको लेकर के यदि हम गुस्सा करने लग गए तो समझ लेना हमारा चित्त एकाग्र नहीं है, कि जो अनावश्यक विषयों में जाता है वह एकाग्र चित्त नहीं है। अपने जीवन में जो कठिनाइयां आती है उसका वर्णन बहुत ही सुंदर शास्त्र बताते हैं। कठिनाइयां किसको कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड एज ऑब्स्टैकल? ऑब्स्टैकल इज दैट व्हेन आवर अटेंशन फ्रॉम द गोल इज शिफ्टेड। कितना देखो बढ़िया है। जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से पदच्युत हो जाता है, उसके कारण जो दर्शन होता है उसको कहते कठिनाई है। अब यदि हम कहें कि बड़ा कठिन है तो मतलब क्या है? हमारा ध्यान अपने लक्ष्य के तरफ नहीं है। थिंक, यदि इस प्रकार से कठिनाइयों की डेफिनेशन कर ले तो क्या कभी हम कहेंगे कि ये मेडिटेशन करना बड़ा कठिन है? कठिन नहीं है। हमारा ध्यान दुनिया के चक्कर में फंसा हुआ है, इसीलिए तत्व में नहीं लगता। तो पहली बात, अपने मन को विषयों से मोड़ करके, एक विषय से मोड़ करके दूसरे विषय में लगाएंगे, तब हमारा मन एकाग्र हो गया। अच्छा, जब इन एक विषय से मन को मोड़ा, दूसरे विषय में लगाया, तो उस समय बाकी जो अनेक वस्तुएं होगी उसका हमको दर्शन नहीं होगा। अच्छा, ये तो बात हो गई परिच्छिन्न वस्तु के बारे में, क्योंकि यह पुस्तक ये भी परिच्छिन्न है देश काल वस्तु से। यह जो माइक है ये भी परिच्छिन्न है देश काल वस्तु से। तो एक परिच्छिन्न वस्तु को देखने के लिए, ध्यान से सुनना, एक परिच्छिन्न वस्तु को देखने के लिए दूसरी परिच्छिन्न वस्तुओं से मन को हटाना पड़ता है। ये सिद्धांत हो गया। अब यदि एक परिच्छिन्न वस्तु से हट करके हमको अपरिच्छिन्न वस्तु को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? समझो यह पुस्तक एक परिच्छिन्न वस्तु और यह माइक दूसरी परिच्छिन्न वस्तु। माइक को देखना है तो पुस्तक से जो परिच्छिन्न वस्तु है उससे मन को या दृष्टि को हटा करके इस पर लगाना पड़ेगा। यदि पुस्तक को देखना है तो परिच्छिन्न वस्तु माइक से हटा करके पुस्तक पर लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि मुझे आकाश देखना है तो क्या करना पड़ेगा? एक परिच्छिन्न वस्तु से मन को हटा दिया तो जो बचेगा वो तो आकाश है ही। सी ब्यूटी, माने जैसे आकाश सर्वव्यापी है, आकाश को देखने के लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि जितनी भी परिच्छिन्न वस्तुएं हम देख रहे हैं वो कहां देख रहे हैं? वो तो आकाश में ही देख रहे हैं ना। लेकिन चूंकि हमारा ध्यान इन परिच्छिन्न वस्तुओं में इतना लग गया है कि नित्य उपलब्ध आकाश का हम ही तिरस्कार कर चुके हैं, तो हम क्या कहेंगे? इन परिच्छिन्न वस्तुओं के कारण आकाश मानो ढक गया है। थिंक, क्या आकाश को परिच्छिन्न वस्तु ढक सकती है? नहीं ढक सकती। क्या ये पुस्तक, ये अनंत आकाश को ढक सकता है? नहीं ढक सकता। लेकिन फिर भी हमको क्यों नहीं दिखता?
इसलिए नहीं दिखता कि हमारा ध्यान, हमारा लक्ष्य जो है इस परिच्छिन्नता में फंस गया है। जब तक हमारा लक्ष्य ध्यान परिच्छिन्नता में फंसा हुआ है तब तक के अपरिच्छिन्न वस्तु का ज्ञान कभी नहीं होगा, ये सिद्धांत है। इसीलिए जब तक हमारे जीवन में इन छोटी छोटी बातों में फंसने की आदत है ना, तब तक के तत्व का दर्शन नहीं होता। Many of us, why all of us get lost in unwanted nonsense details। हम देखो अपने जीवन का, समझो ध्यान के लिए बैठे, खटखट हुआ तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्या हुआ, कैसा हुआ, क्यों हुआ, हिंदी सिनेमा का गाना शुरू। इसीलिए जब हम अपरिच्छिन्न वस्तु को देखने के लिए प्रयत्न करते हैं तो उसमें केवल एक ही बात करनी पड़ती है, परिच्छिन्नता से अपने मन को हटाने में। यहां उदाहरण देते हैं कि जब समझो हम दर्पण में, इस दर्पण का दृष्टांत इस पूर्ण ग्रंथ में बहुत विस्तार से आया है। जब हम दर्पण में किसी वस्तु का, परिच्छिन्न वस्तु का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो उस वस्तु का होना आवश्यक है। समझो दूसरी भी वस्तु का प्रतिबिंब हम दर्पण में देखना चाहते, समझो ये दर्पण है, एक वस्तु का प्रतिबिंब देखना चाहते तो एक वस्तु इसके सामने ले आए, फिर दूसरे वस्तु का प्रतिबिंब देखना चाहते तो इसको हटावे, दूसरी वस्तु ले आवे, दूसरे का प्रतिबिंब देखा। लेकिन यदि हमको इस दर्पण में आकाश का प्रतिबिंब देखना है तो क्या करना पड़ेगा? केवल एक बात करनी पड़ेगी, ये परिच्छिन्न वस्तु को दर्पण के सामने से हटा क्या दिया, वहां आकाश का दर्शन अपने आप हो गया। देखो उसी प्रकार से जब तक हमारी चेतना में दूसरेपन की भावना और दूसरेपन की भावना के कारण जो परिच्छिन्नता की स्वाभाविक टेम्पररी उत्पत्ति होती है ये बना रहेगा, तब तक के हम तत्व से दूर है। परिच्छिन्न किसको कहते हैं? जैसे मैं देह के रूप से परिच्छिन्न हूं। कैसे? ये देह अमुक अमुक तारीख को पैदा हुआ था और अमुक अमुक तारीख को नष्ट हो जाएगा। उसमें की पैदा होने की तारीख मालूम है, नष्ट होने की तारीख मालूम नहीं, थैंक गॉड। उसके बाद ये देह का अमुक अमुक डायमेंशन है, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, और तीसरी बात इस देह का इतना वजन है। तो काल का परिच्छेद है इतनी उम्र, आकार का परिच्छेद है, ये देश का परिच्छेद, ये ऐसे ऐसे आकार है, ये देश का परिच्छेद, और इतना वजन है, ये हो गया वस्तु का परिच्छेद। इस प्रकार से जब हमारा ध्यान किसी भी परिच्छिन्नता में फंस जाता है तो हमारा दर्शन नित्य परिच्छिन्न ही रहता है। तो जब मैं अपने आप को देह कहूंगा, समझूंगा, तो दूसरों को क्या समझूंगा? परमात्मा? सवाल ही नहीं। जब मैं अपने आप को बड़ा सेंटिमेंटल समझता हूं तो दुनिया का दर्शन क्या होगा? दुनिया भी कितनी सुंदर है, चारों तरफ चले जाओ मानो ऐसे लगते हैं कि भगवान उड़ रहे हैं हवा में। ओनली मेंटल प्रोजेक्शन, भगवान नहीं उड़ते, उनको पंख नहीं है, वो मच्छर थोड़ी है। तो यदि मैं अपने आप को भावना प्रधान व्यक्तित्व स्वीकार करता हूं तो जगत को भावना प्रधान देखता हूं। यदि मैं अपने आप को इंटेलिजेंट के रूप में स्वीकार करता हूं तो जगत को भी इंटेलिजेंट या डल इस प्रकार से देखता हूं। माने जहां हमने अपने आप में परिच्छिन्नता का अध्यारोप किया है, वही परिच्छिन्नता का अध्यारोप हमको अपने स्वरूप से दूर ढकेल देता है। इसीलिए जब
एक परिच्छिन्न वस्तु का ज्ञान करने के लिए दूसरे परिच्छिन्न वस्तु से मन को हटा करके पहले परिच्छिन्न वस्तु में लगाना है, ये नियम परमात्मा के बारे में लागू नहीं होता। फिर वहां क्या करना है? केवल एक ही करना है। 50% तो काम हो गया। क्या काम हो गया? परिच्छिन्न वस्तु से अपने चित्त को हटा देना। जहां हमने अपने मन को परिच्छिन्न वस्तु से हटा दिया, वहां परिपूर्ण का दर्शन हो गया। देखो कितनी सुंदर बात है। तो इसलिए गगनम दर्पणे द्रष्टुम यदा समभिवांछति तदा अन्येभ्यः परावृत्ति मात्रेण ही कृतार्थता। जब हम दर्पण में इस गगन को, आकाश को देखना चाहते हैं तो वहां की परिच्छिन्न वस्तु को हटा देना मात्र काफी है, आकाश को लाने की जरूरत नहीं। क्यों? इसीलिए गगनम सर्वतो व्याप्तम दर्पणे सर्वदा स्थितम अव्यावृत्तम किंतु च अन्यैः अभिच्छन्नम न भासते सर्वाश्रयम सर्वगतम अपि तैच्छादितम यतः अतस्तेभ्यः परावृत्ति मात्रेणैव विभासते एवं चितिः सर्वगता सर्वाश्रयतया स्थिता सर्वकाले समापूर्णा मनसि व्योमवद्विज। हे द्विज, हे अष्टावक्र जी, ऐसा नियम का अपवाद क्यों है? एक वस्तु, परिच्छिन्न वस्तु को देखने के लिए दूसरे परिच्छिन्न वस्तु से मन हटा करके इसके ऊपर फोकस करना पड़ता है, लेकिन जब अपरिच्छिन्न वस्तु का ज्ञान करना हो तो केवल एक परिच्छिन्न वस्तु से हटा करके कुछ नहीं करना पड़ता है। ऐसा एक्सेप्शन क्यों? तो उसका कारण बताते हैं, क्योंकि आकाश सर्वत्र व्याप्त है। जो सर्वत्र व्याप्त है, जो सदा है, जो सब परिस्थिति में है, उसको ढूंढने के लिए, उसके प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न विशेष नहीं करने पड़ते। ठीक। और इसी प्रकार से यह जो चैतन्य है, शुद्ध चिति जो है, यह सर्वव्यापिका है। यही शुद्ध चैतन्य जब किसी भी देश काल वस्तु के भेद से परिच्छिन्न नहीं होता तो इन सभी परिच्छिन्नताओं का तिरस्कार करने मात्र से नित्य उपलब्ध शुद्ध चैतन्य की उपलब्धि है ही, वह हमको उपलब्ध हो जाती है। और इसीलिए अपने साक्षात्कार के लिए केवल एक ही, तस्मात् अन्य परावृत्ति मात्र मनसः इष्यते। तो अपने साक्षात्कार के लिए केवल एक ही बात की आवश्यकता है कि अपना मन सभी प्रकार के विषयों से उपरत हो जावे। पातंजल योग दर्शन में अनेक प्रकार की साधनाएं भिन्न भिन्न साधकों को लेकर के बताई है। हम सबके लिए जो अधम अधिकारी है उनके लिए बताते हैं कि अष्टांग योग की साधना करनी है। उसमें यम, हमारा जगत के साथ कैसा व्यवहार है, जब तक के जगत के साथ के व्यवहार में ऐसा बदल नहीं आता। कैसा बदल? कि जगत के साथ रहते हुए जगत हमारे अंतःकरण पर प्रभाव नहीं करता। ये जब तक नहीं होता तब तक हमारी यम साधना पूर्ण नहीं हुई। यदि जगत की कोई भी वस्तु या व्यक्ति के होने या न होने से हमारे मन पर उसका यदि प्रभाव पड़ता है तो हमारी यम साधना अभी पूरी नहीं हुई। पहली बात। दूसरी बात, नियम साधना। नियम साधना का तात्पर्य है कि जब हम अपने ही व्यवहार से अपने पर असंतुष्ट नहीं रहते, जब हम अपने ही व्यवहार से अपने को दूसरों से 30 मार का नहीं समझते, यह जो स्वयं नियंत्रित अपने साथ अपना जो व्यवहार है,
जिसके द्वारा अपने अंतःकरण पर कोई भी संस्कार विकार निर्माण नहीं होते, उस समय उसको कहते हैं नियम साधना। तीसरी बात है आसन साधना। इस आसन साधना में हम एक आसन में स्थिर सुख रूप से कम आधे घंटे ऐसा बैठे कि किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव, किसी भी प्रकार का पैरों का सोना, दर्द इत्यादि न होवे। ये जब होगा तब हम अपने देह को मन की पकड़ से छोड़ सकते हैं। देखो, जहां दर्द होता है उसका क्या अर्थ है? जहां हमारा देह हेल्दी स्वास्थ्य युक्त है वहां दर्द नहीं होता। जहां दर्द होता है इट इज अनहेल्दी कंडीशन। जब हम ध्यान के लिए बैठेंगे और दो क्षण में दर्द होगा, यहां दर्द हो रहा, वहां दर्द हो रहा, वहां दर्द हो रहा, तो हमारा ध्यान किस पर जाएगा? परमात्मा पर, स्व पर जाएगा नहीं, वो दर्द पर जाएगा। इसीलिए आसन सिद्धि अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम का तात्पर्य हम इतना ही समझे कि हम अपने प्राणों के आवागमन के बारे में जागृत हो जाएं। वी मस्ट बी क्लियरली अवेयर हाउ द रेस्पिरेशंस आर कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन एंड वी आर द इल्यूमिनेटर ऑफ दोज रेस्पिरेशंस। जब हम अपने श्वासोश्वसन के बारे में जागृत हो जाते हैं, उसको कहते हैं भगवान रमण महर्षि के शब्दों में वीक्षण प्राणायाम। अच्छा, ये चार बातें जब हो जाएगी ठीक से, तो इसका परिणाम अपने जीवन में दिख पड़ता है। वो कौन सा है? उसको कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार माने जगत से स्वाभाविक विड्रॉवल। जब तक जगत की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी कार्य हमको इंस्पायर करता है, तब तक के अंदर में राग द्वेष, जगत के प्रति सत्य बुद्धि बनी हुई है। और जब तक अंतःकरण में राग द्वेष और जगत के प्रति सत्य बुद्धि बनी हुई है, तब तक के हमारा जो मन है, धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों का अभ्यास करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। देखो, इसीलिए हम लोगों के जो प्रॉब्लम है, स्वामी जी जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं ना तो बहुत परेशानी होती है। आपको तो वही परेशानी होती है, मुझे तो मैं जहां भी जाता वही परेशानी होती है। हर आदमी आकर के यही प्रश्न पूछता है। ये हम नहीं कहेंगे कि हमारा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो साधना का क्षेत्र है उसकी तो हमने खिचड़ी बना दी। ना तो जीवन में कोई संयम है, ना तो कोई नियम है, ना तो अपने अंतःकरण के प्रति दृष्टि है, ना तो हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को एक्सट्रीमली अवेयर होकर के जी रहे हैं। ये तो कुछ नहीं है। हर चीज के साथ लड़े हैं, राग, काम, क्रोध इसमें फंसे हैं, और ऐसे मन को लेकर के मेडिटेशन करना चाहते तो वो मेडिटेशन का कार्टून बनेगा, नहीं तो क्या बनेगा। इसीलिए इस शुद्ध तत्व में मन को लगाने के लिए एक ही साधना है, अपने मन को जगत से पूरा हटा दे। परिच्छिन्नता का तिरस्कार परिपूर्णता की प्राप्ति का साधन है। जब तक हमारी बुद्धि या मन इस परिच्छिन्नता में फंसी हुई है, तब तक के परिपूर्णता का दर्शन नहीं हो सकता। तो कहाँ कहाँ हमारा मन फंसा है परिच्छिन्नता में? स्त्री पुरुष, उसके बाद अमीर गरीब, और जवान बूढ़ा, हिंदू मुसलमान, इस प्रकार से अनेक प्रकार की परिच्छिन्नता। उसके बाद भी हम रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए, एक और परिच्छिन्नता, कौन सा? वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, राम राम राम। अब लोगों को खाने दो घास या मांस, आपको क्या फर्क पड़ता है? एज लॉन्ग एज दे डोंट ईट यू, इट्स ओके। लेकिन उसी चीजों में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि तत्व का तिरस्कार अनादर होता है। इसीलिए केवल इतना ही है
कि हम अपने मन को जगत के सभी परिच्छिन्नताओं से हटा दें और तब हमको तत्व का दर्शन, शुद्ध चैतन्य का दर्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये बताओ कि तस्माद् अन्य परावृत्ति मात्रम मनसा इष्यते विप्र पश्य चितिहि कुत्र कदा न अस्ति अवभासिनी। हे विप्र, हे अष्टावक्र जी, ये मुझे बताओ, यह शुद्ध चैतन्य कब और कहाँ नहीं है? कुत्र और कदा। कुत्र माने कहाँ और कदा माने कब। कहाँ का तात्पर्य है देश और कब का तात्पर्य है काल। तो ऐसा कौन सा स्थान है या ऐसा कौन सा काल है कि जब यह शुद्ध चैतन्य परमात्मा तत्व उपलब्ध नहीं है? और आगे कहते हैं यदा यत्र च सा नास्ति न यदा नापि यत्र च। यदि शुद्ध चेतना नहीं होगी, शुद्ध चैतन्य के प्रकाश को हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो देश और काल इन दोनों का ही अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि देश काल का अधिष्ठान यह शुद्ध चेतना है। तस्मात् चिदात्मवभासे मनसः अन्य परावृत्ति ही केवला अपेक्षिता नैवा भी अभिमुख्यम नूतनम क्वचित आभिमुख्या भाव हेतु हो एव वेद्यत्वम इष्यते अतएव शुद्ध मनः वेद्यम तत्तत्वम उच्यते। इसलिए अपने मन को इस संपूर्ण परिच्छिन्नताओं से हटा लेने के बाद तत्व का दर्शन होता है। इसीलिए तत्व को वेद्य कहते हैं कि ये जाना जा सकता है, और ये जाना नहीं जा सकता ऐसा भी कहते उसी मन के द्वारा। क्यों? कि जब ये मन परिच्छिन्नताओं में फंसा हुआ है, तब यह मन परिपूर्ण का दर्शन नहीं कर सकता। इस सिद्धांत को आज पकड़ के ले जाओ साथ में। परिपूर्ण के दर्शन का अधिकारी वो है जो परिच्छिन्नता का तिरस्कार करने के लिए तैयार है और सक्षम है। तैयार तो हम है लेकिन सक्षम नहीं है, तो ऐसी तैयारी कुछ काम की नहीं। जैसे आई एम रेडी टू गिव यू $1 million, ओनली थिंग आई डोंट हैव। तो व्हाट इज द यूज ऑफ सच रेडीनेस? दो बातें, हम में तैयारी भी होनी चाहिए और क्षमता भी होनी चाहिए। तो जब हम अपने मन से सभी परिच्छिन्नताओं का तिरस्कार करने के लिए तैयार है और सक्षम है, तब जाकर के परिपूर्ण के दर्शन के अधिकारी है, अन्यथा नहीं। तो इतना होने के बाद ऐसा जो मन है, जो मन या बुद्धि है, जब चारों तरफ से हट करके अपने में बैठी रहती है, तब उसको कहते हैं यह सबसे बड़ा आध्यात्मिक साधना का अंग है। और जब मन शुद्ध नहीं होगा, माने मन की अशुद्धि क्या है? फिर इस डिस्कशन के अनुसार मन की अशुद्धि है मन का परिच्छिन्नता में फंसना, मन की अशुद्धि है। ये सभी विचार संतो बड़े सुंदर है। मन का परिच्छिन्नताओं में फंसना मन की अशुद्धि है, इसको हम विस्तार से बताएंगे। इच्छा, इच्छा जब परिच्छिन्न वस्तु के लिए होती है तो बंधन का कारण है। वही इच्छा जब परिपूर्ण वस्तु के लिए होती है तो वो बंधन का कारण नहीं, मोक्ष का कारण बन जाती है। तो इच्छा का होना न होना, इसमें कोई अच्छाई बुराई नहीं है। उस इच्छा का विषय कौन सा है? यदि इच्छा का विषय परिच्छिन्न है तो बंधन का कारण बन गया, और इच्छा का विषय परिपूर्ण है तो वही मोक्ष का कारण बन गया। इसीलिए कहते हैं कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो हो। जब ये मन परिच्छिन्न वस्तुओं में फंस जाता है तो बंधन का कारण, और इसी के लिए उसके द्वारा तत्व का दर्शन नहीं होता। लेकिन इस परिच्छिन्नता से जब वो उपरत हो गया तो उसी मन के द्वारा हम तत्व का दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए मन की शुद्धि माने जो मन
छोटी छोटी बातों में नहीं फंसता, वो है शुद्ध मन। अब देखो अपने अपने मन को, उन्होंने ये कहा, उसने ऐसा कहा, पत्नी ने ऐसा कहा, पति ने ऐसा कहा, मम्मी ने ऐसा कहा, डैडी ने ऐसा कहा, पड़ोसी ने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। कब तक ये क्या करते रहे? हम बताएं आपको, इस जगत के किसी भी समस्या का हल किसी भी प्रकार के तर्क या लॉजिक से नहीं हो सकता। कोई भी समस्या ले लो आप, एक ही उपाय है, ये समस्याओं को हल करने के चक्कर में मत अपने समय को नष्ट करें। तो क्या करें? समस्या को गला डालो, हलाओ मत, गलाओ। डोंट डू द हल ऑफ द समस्या। तो कैसे गलावे? उस समस्या का रूप देखें। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, एक ने मुझे पूछा, स्वामी जी मैं भगवान को मानती नहीं हूं, लेकिन इनके लिए मुझे करना पड़ता है, और मैंने इनके लिए दत्त जयंती का व्रत किया और इनके लिए मैंने पूजा करी, और इतना सब करने के बाद भी हमारे घर में चोरी हो गई। तब मुझे बताओ ये मैं स्पिरिचुअलिटी क्यों करूं? तो हमने कहा कि आपने मालूम है कैसा कहा? आपने ऐसा कहा कि मैंने ड्राइविंग स्कूल में जाकर के लाइसेंस लिया, और लाइसेंस होने के बाद भी रोड पर बड़े एक्सीडेंट होते हैं। इसी प्रकार से आपका कहना है, मैंने स्पिरिचुअलिटी की लेकिन दुनिया में चोर है। अरे बाबा, यू आर फ्रीली अवेलेबल। इसका आप अर्थ निकालो ठीक से कि जब हमारा मन इन छोटी छोटी बातों में लगा है, वो कहीं परमात्मा का ध्यान कर सकता है। इस उदाहरण को जो व्यक्ति ऐसे रिएक्शन करता है, हम भगवान का इतना नाम लेते हैं लेकिन देखो हमारे ही घर में सब समस्याएं हैं, और दूसरे पॉलिटिशियन बने हैं लेकिन उनको देखो सब ठीक ठाक है, तो फिर आप भी बनो ना। वो तो बनने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए इसका निचोड़ ये निकलना चाहिए, अपने मन को परिच्छिन्नताओं से हटाना ये मन को शुद्ध करने का एकमात्र उपाय है। तो क्या करें? लेट अस लर्न टू बी सिलेक्टिव इन लाइफ। कैसे सिलेक्टिव? ये टेक्निक हमने हमारे एक मित्र को बताई, उसके द्वारा उसकी समस्या समाप्त होगी, लेकिन मेरी समस्या प्रारंभ होगी। समस्या हमने उसको ये टेक्निक बताई थी, उसका और उसके पत्नी का हमेशा की तरह हमेशा झगड़ा होता था। तो एक दिन उसने मुझे पूछा कि स्वामी जी क्या करूं मैं, एक मुझे उपदेश करिए। तो मैंने उसे कान में उपदेश किया। हमने कहा देखो इसको कहते हैं सिलेक्टिव हियरिंग। तो इंटेलिजेंट था, उसने समझ लिया, समझ में आ गया। उसके बाद वो जो बात सुननी है वही सुनता है, जो सुननी नहीं सुनो। जहां हम इस जगत के हर एक वस्तु को लेकर के रिएक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह जो फ्रीडम चॉइस हमको प्रभु ने दिया है, वी हैव टू एक्सरसाइज दिस फ्रीडम ऑफ चॉइस इन आवर लाइफ। तब जाकर के जगत से हट करके तत्व में अपना मन लगेगा। तो मन की अशुद्धि है इन छोटी छोटी चीजों में लगे रहना, इन छोटी छोटी चीजों के कारण हमेशा के लिए बहुत परेशान होना। तो जब तक मन शुद्ध न हो, तत्व का, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता है। और यदि मन शुद्ध हो गया है तो तत्व के ज्ञान में कोई भी अड़चन नहीं आ सकती। इसलिए कहते हैं कर्म उपासनम वापि वैराग्यादिकम एव वा मनसः शोधने एव विनियुक्तम न चान्यथा। चाहे आप कर्म करो, चाहे आप उपासना करो, चाहे आप योगाभ्यास करो, चाहे आप बाबा जी बैरागी बनो, उसका परिणाम कहां हो रहा है? ये भी बात हमने आपको कई बार बताई है
योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्म का परिणाम अंतःकरण की शुद्धि पर हुआ तो उसको कर्मयोग कहेंगे। उपासना का परिणाम अंतःकरण की एकाग्रता पर हुआ तो उसको उपासना कहेंगे। और उसके बाद जितना भी हमने वैराग्य किया और एकदम भिखारी के जैसे रह रहे हैं, लेकिन मन में अभी वस्तुओं के प्रति कामना जागृत हो रही है, तो वो वैराग्य उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारे भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जटिलो मुंडी लुंचित केशा काशायांबर बहुकृत वेशा पश्यन् अपि न च पश्यति मूढ़ा उदर निमित्तम बहुकृत वेशा। तो यदि हमारे अंतःकरण में जगत के वस्तुओं को लेकर के, परिच्छिन्न वस्तुओं को लेकर के बहुत परेशानी निर्माण होती है, तो अभी हमारा साधना का क्रम गलत है। इसीलिए भैया एक बात देख लो, जगत में रहते समय हमारा ध्यान होना चाहिए अपने अंतःकरण की स्थिति पर। चाहे आप किसी को पकड़ करके हग करो, चाहे किसी को डांटो, चाहे किसी वस्तु को ले लो, चाहे किसी वस्तु को दे दो, ये सब होते समय अपने मन पर एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। तब जाकर के हमारा साधनात्मक जीवन है। और ये कब होगा? जब हमारे क्रियाकलापों में कर्तृत्वाभिमान का अभाव हो जाएगा, तब ये बात होगी। तो कर्म वोपासनम वापि वैराग्यादिकमेव वा मनसः शोधने एव विनियुक्तम न चान्यथा तस्मात् शुद्धेन मनसा भासते तत्परम वपुः इति राजेदितं श्रुत्वा अष्टावक्रः पुनर्जगौ। इस प्रकार से तस्मात् शुद्धेन मनसा तत्परम तत्व भासते, जब तक के यह मन शुद्ध नहीं होगा उस तत्व का दर्शन कभी भी नहीं हो सकता। तो जितनी साधना है उस साधना का तात्पर्य केवल इसमें है, कितनी आसानी से हम जगत के किसी भी विषय को ड्रॉप कर सकते हैं। पीएचडी शब्द का यही अर्थ है, पिकअप हग एंड ड्रॉप, पीएचडी। इस जगत के किसी भी वस्तु को लेकर के जब हम यह स्वातंत्र बनाए रखते हैं, तब जाकर के हम इस जगत में शेर के जैसे रह रहे। और जो व्यक्ति जगत के किसी भी विषय को, वस्तु को, व्यक्ति को, परिस्थिति को ड्रॉप नहीं कर सकता, वो नींद में भी प्रवेश नहीं कर सकता। रात भर तारे गिन रहे। क्यों? दिन को स्कूल में नहीं गए थे क्या? रात को तारे कौन गिनेगा? वही जो दिन को स्कूल में नहीं जाता, रात को अब पढ़ाई करेगा। इसका कारण क्या है? कारण एक ही है, जगत के किसी वस्तु विशेष का त्याग करने में हम असमर्थ हैं। अब देखो, जब अनेक प्रकार के रोग होते हैं देह में, उसके कारण नींद नहीं आती, तो डॉक्टर लोग क्या करते? केमिकली कुछ दवाई अंदर डाल करके देह के अंदर में अपने मन से उस दर्द इत्यादि को निकाल देते हैं। जहां उस वस्तु को ड्रॉप कर दिया, तुरंत नींद आ गई। तो यदि ये हमारा नित्य का अनुभव है, तो करना क्या है? यही प्रैक्टिस करनी है। जगत के किसी भी वस्तु विशेष में, व्यक्ति विशेष में, अनुभूति विशेष में अपने आप को फंसा के नहीं रखना। तो करना क्या है? हल्के पुल्के रहो, या ना तो किसी के साथ सटना है, ना तो किसी से दूर हटने का प्रयत्न करना है, जहां है वहां मस्त रहना है। ये बात जब हमारे जीवन का स्वाभाविक अंग बन जाती है, तब हम साधक हैं। अन्यथा वही रोज सुबह उठे और वही रोना धोना शुरू, और फिर एक दिन आ जाता है जुम्मा, फिर पहुंच गए, सत्संग किया, और फिर 7 दिन के लिए वही रोना धोना। ठीक।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।